नमस्कार। आज करीब 5 से 6 महीने मेरे डिशवॉशर को हो गए हैं, मेरे चैनल को हो गए हैं। इस बीच आप सब ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, मेरे चैनल को पसंद किया, देखा। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन डिशवॉशर के बारे में मेरे से पूछे गए हैं, कुछ सामने पूछे गए, कुछ कमेंट के थ्रू पूछे गए, कुछ मेरे फेसबुक के माध्यम से पूछे गए। तो आज सोचा कि क्यों ना मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब दे दूं कि आज 5 महीने हो गए हैं, तो इस बीच जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं मैं उसका आंसर देती हूँ। तो पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा मुझसे गया है कि इसमें कितनी लाइट यूज़ होती है। तो देखिए, ये 1 किलोवाट की होती है। अच्छा, लाइट का कितना बिल आता है? तो मैं तो ये कहूँगी कि लाइट के रेट्स हर जगह, हर सिटी में, हर स्टेट में अलग अलग हैं। तो ये आपके सिटी के अकॉर्डिंग है और आप कितना इसका यूज़ करते हैं। आप 1 बार चलाते हैं, 2 बार चलाते हैं, 3 बार चलाते हैं, तो आप जितनी बार इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे ओबियसली बिल उतना ही आएगा। आपके कितने लाइट का बिल आता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें रहेगा। और ये 1 किलोवाट की है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लगभग बिल आएगा वो मेरा मानना यह है कि चाहे कितने भी कम हो, 1000-1200 तो इसका बिल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसमें कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं। देखिए, जो खाने वाला सॉल्ट होता है वो हम प्योर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नहीं खाते। इसमें जो डाला जाता है वो प्योर सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। और कई कंपनीज वो ऐसा ये डिटर्जेंट इसका डिशवॉशर का सॉल्ट बनाती हैं, जैसे IFV बनाती है, आपका फॉर्चून बनाती है, फिनिश का आता है, तमाम कंपनियां हैं। आजकल तो और भी कंपनियां आ गई हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और उसका मेन यूज़ होता है उस सॉल्ट का कि आपके जो हार्डनेस कम करता है। आपके जो पानी आता है आजकल ज़्यादातर सबके यहाँ जो आता है पानी काफ़ी हार्ड होता है, उसके हार्डनेस को कम करने के लिए उस सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होता है, जैसे बर्तन आप धुल रहे हैं तो उसमें वाइट स्पॉट आने लगते हैं। तो वाइट स्पॉट को ख़त्म करने के लिए वो सॉल्ट यूज़ किया जाता है और 1 महीने में 1 किलो सॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है। अब आप ये आता है कि आपके डिश वॉशर में कितनी 13 प्लेट कैसे होती हैं। तो मैं ये आपको दिखाना ही चाहूँगी। देखिए ये तो है ही है, साथ में ये बंद रहती है जिस पर मैं और बर्तन रख देती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है जैसे मेरी पार्टी वगैरह होती है और उसमें प्लेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें क्या करती हूँ मैं, ये इसको खोल देती हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कितनी सारी प्लेट्स का सिस्टम बन गया है। ये ऊपर है, ऐसे ही ये नीचे है, ये ऊपर ऐसे ही सेम ऊपर है। तो जैसे इसमें छोटी प्लेट लग जाएंगी आपकी, देखिए ये देखिए आपके काफ़ी सारी प्लेट्स इसमें आ गई हैं, यहाँ भी आ रही हैं, यहाँ भी आ गई हैं। तो इसमें प्लेट्स के लिए प्रॉपर स्पेस है। आपकी 13 प्लेट्स आराम से आती हैं। 13 प्लेट इन्होंने कहा है तो 13 प्लेट आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और ये जी इसे बंद कर दीजिए। ये देखिए, इस पर और बर्तन रख दीजिए आप। तो जनरली मैं इसे इस तरीके के बर्तन रख देती हूँ। अब 5th क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम बर्तन के बारे में। देखिए, पर्सनली मैं आपको बताऊँ, सजेस्ट करूँगी कि कभी एल्युमिनियम के बर्तन तो आपको वैसे भी नहीं यूज़ करने चाहिए। आजकल तो हैवी वेट स्टील के बर्तन आ रहे हैं, कढ़ाइयाँ आ रही हैं, फ्राई पैन आ रहे हैं और कुकर आ रहे हैं। तो मैंने आपको कुकर एल्युमिनियम का दिखाया ज़रूर था इसमें रख के, लेकिन वो मैं इसमें धुलती नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आपको इसमें स्पेस दिखाया था कि उस कुकर को रखने पर इतना स्पेस है, इस बन रहा है, ठीक है। और मैंने जिस कढ़ाई का बताया था उसमें पहले मैं देसी घी निकालती थी, अब तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। अब मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि आप माइक्रोवेव से कैसे ईज़िली देसी घी बना सकते हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, छोटा सा वीडियो है और आपको समझ में आएगा कि कितना इजी होता है देसी घी निकालना और हेडेक फ्री।
और एल्युमिनियम के बर्तन इसमें आप मत धुलिएगा, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन धोने से मतलब कैसे है कि क्या होता है, डिश वॉशर का जो डिटर्जेंट होता है वो उससे रिएक्ट करता है, वो हार्मफुल है। और वैसे भी एल्युमिनियम जब गर्म होता है वो वैसे भी हार्मफुल होता है, तो इसलिए कोशिश करिए बहुत जितना अवॉइड कर सकते हैं एल्युमिनियम अवॉइड करिए। अब बताएं डिटर्जेंट कितना यूज़ होता है। देखिए डिटर्जेंट ये आपके यूज़ करने पर डिपेंड करता है। अब आप मशीन को अगर एक बार लगा रहे हैं तो आपका डिटर्जेंट 1.5-2 महीने चल जाएगा। अगर आप मशीन को 2 बार लगा रहे हैं कम से कम 1 महीना चल जाएगा। 1 महीने, या फिर अगर कभी क्या होता है कि गेस्ट आ गए, कोई और ओकेजन्स हैं, फेस्टिवल है, तो कभी कभी 3-4 बार भी लगाना पड़ता है, तो आपका 1.5 किलो कम से कम चाहिए होगा डिटर्जेंट मंथ का। कौन सा डिटर्जेंट बेस्ट है? तो देखिए आजकल कई सारे बेस्ट में फिनिश का आता है, IFB का आता है, फॉर्चून का आता है, और भी आ रहे हैं, बहुत सी कंपनी हैं, आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप अच्छा ज़्यादा में प्रेफर करना चाहते हैं और आप पैसे का कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको फिनिश कर रिकमेंड करूँगी। और बल्कि आजकल एक उसकी टैबलेट आ रही है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, इसमें रख दीजिए, उसमें आपको रिंस विंस की भी ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर काम करती है। अब है डिश वॉशर का यूज़ करने पर कितना खर्चा मंथली आता है। देखिए डिश वॉशर का यूज़ करने पर आप ये मान के चलिए कि कम से कम 1500 से 1700 तक का बिल आपका बढ़ेगा। बस ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको मेड का वेट नहीं करना। आपको जब आपको लगे कि आप बीमार हो, अब इतनी सर्दी पड़ रही है, मेड आए ना आए, तो आप उसका जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। आप लगा सकते हो बर्तन, आपके परिवार में कोई और मेंबर है वो लगा देगा। मतलब इस मामले में हेडेक फ्री है। बाकी आपको मैंने लगभग इतना बताया कि 1500 से 1700, क्योंकि लाइट के बिल भी बढ़ गए हैं तो इसलिए, और फिर वाटर का बिल भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका खर्चा इतना है। वैसे इसमें वाटर का कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। धन्यवाद।